हाय एवरीवन, माई सेल्फ पंकज पटेल फ्रॉम जीएमएजी। आज हम बात करेंगे गुजरात स्टेट कोटा के अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और कौन से पोर्टल पर आपको करवाना है। गवर्नमेंट की गुजरात गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से ये जो नई सिस्टम वो लोगों ने सिंगल विंडो थ्रू रजिस्ट्रेशन की इम्प्लीमेंट की हुई है, वो हिसाब से पूरे गुजरात में जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं उसके रिलेटेड जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हैं, जैसे कि आपको बीएससी में एडमिशन लेना है, बीए में एडमिशन लेना है, बीकॉम में एडमिशन लेना है, बीबीए में एडमिशन लेना है, बीसीए में एडमिशन लेना है, या तो फिर नए जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो एक सिंगल पोर्टल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, GCAS। ये पोर्टल पर सब लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। तो जो लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि मेरा मेडिकल में, पैरामेडिकल में या तो फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन सिक्योर नहीं होगा, वो लोगों के लिए, वो स्टूडेंट के लिए, वो पेरेंट्स के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक एडवांस में ये रजिस्ट्रेशन करवा के रखिए। सिर्फ 300 रुपीज़ उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी है। ये रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो फीस के जरिए आप रजिस्ट्रेशन करवा के पूरे गुजरात में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जैसे कि गुजरात यूनिवर्सिटी है, HNGU है, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी है, ऐसी टोटल 15-16 यूनिवर्सिटी इसके साथ जुड़ी हुई है। उसमें से कोई भी जगह पर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है तो ये पोर्टल पर आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट हो रहा है, 7 डेट से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन और 28 तक चलेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये फर्स्ट राउंड का जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन 7 से 28 डेट तक चलेगा। तब तक आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। उसके जरिए आपने साइंस स्ट्रीम में ए ग्रुप लिया हुआ है या तो फिर बी ग्रुप लिया हुआ है, उसके बाद आपको बीएससी में एडमिशन लेना है तो बीएससी में एडमिशन लेने के लिए ये कंपलसरी है, उसका रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप जो यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, मान लो कि आपको गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो गुजरात यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं उसका लिस्ट आपको गुजरात यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा। उसका काउंसलिंग होगा, फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा, तब आप गुजरात यूनिवर्सिटी में जाके उसके पोर्टल पर जाके चॉइस फिलिंग कर सकते हो और चॉइस फिलिंग के जरिए और आपके मेरिट के जरिए आपको सीट अलॉट होगी ऑफिशियली सिंगल विंडो थ्रू। वैसे ही आपको एमएस यूनिवर्सिटी में या तो फिर और कोई गुजरात की यूनिवर्सिटी में बीएससी में एडमिशन लेना है तो ये सिंगल पोर्टल थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही ले सकते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन करवाए हुए जीकास पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन कोई कॉलेज नहीं दे सकती है। तो फिर से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोगों को भी आफ्टर साइंस के 12th साइंस के रिजल्ट के बाद जो लोगों को भी बीएससी में एडमिशन लेना है, चाहे वो ए ग्रुप वाला हो या तो फिर बी ग्रुप वाला हो, उन लोगों को ये रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। फर्स्ट राउंड की डेट है 2 to 6 जून। ये फर्स्ट राउंड की डेट जो हो, डेट के बीच में फर्स्ट राउंड हो जाएगा, उसका अलॉटमेंट हो जाएगा। पूरे का पूरा शेड्यूल जिकास की वेबसाइट पर दिया हुआ है, उसको आपको फॉलो करना होगा। इन बिटवीन अगर आपको कहीं और एडमिशन लेना है तो उसकी, मान लो कि आपको मेडिकल में एडमिशन लेना है, पैरामेडिकल में एडमिशन लेना है तो उसकी वेबसाइट अलग है, उसका रजिस्ट्रेशन आपको अलग से करवाना पड़ेगा, इसका रजिस्ट्रेशन अलग से करवाना पड़ेगा। तो मेरी सबके सब पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो लोग भी लो रैंक हैं, मतलब कि बोर्ड में आपके कम मार्क्स हैं, गुजकेट में कम मार्क्स हैं और आपको बीएससी करना है आफ्टर ए ग्रुप या तो फिर बी ग्रुप, तो उसका ये रजिस्ट्रेशन आप करवा लीजिए। जीकास उसकी वेबसाइट है GCAS.gov.edu.in। ये वेबसाइट पर जाओगे, जीकास से भी सर्च करोगे तो भी उसकी वेबसाइट आपको मिल जाएगी। ये वेबसाइट पर आपके जाके सिर्फ
अभी रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसके बाद आप उसके अंदर 4 राउंड होंगे, 4 राउंड में से कोई भी राउंड जो हो राउंड में आप अपीयर हो सकते हो। तब तक अगर आपको दूसरी ब्रांच में भी एडमिशन लेना है तो उसका रजिस्ट्रेशन अलग से होता है, वहाँ पर करवा के अगर वहाँ पर एडमिशन होता है तो भी आप वहाँ पर जा सकते हो। थैंक यू एवरीवन। ऐसे ही अपडेट जो है अपडेट के लिए मेरे साथ बने रहिए। मेरा एफबी पर ग्रुप है, यूजी का भी ग्रुप है, पीजी का भी ग्रुप है, मेरा पर्सनल पेज है पंकज पटेल के नाम से। ऐसे ही अपडेट जो है अपडेट पाने के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू एवरीवन।